नमस्ते स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इंटरनल कंबशन इंजन में कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं और उनका महत्व क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डायग्राम है वो जनरल अरेंजमेंट डायग्राम है इंटरनल कंबशन इंजन का। ओके, यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन के लिए अलग डायग्राम होता है और 4 स्ट्रोक इंजन के लिए अलग डायग्राम होता है, बट ये यहाँ पे एक जनरल आईसी इंजन का ये जो डायग्राम है वो दिखाया है। अभी हम एक एक करके यहाँ पे कौन से मेन कंपोनेंट्स है और उनका महत्व क्या है वो देखते हैं। पहला है यहाँ पे सिलेंडर। अब मेरा देखो दोस्तों स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर, यहाँ पे जो मेरा ये कर्सर है ये जो है वो सिलेंडर है। ओके, सिलेंडर के अंदर अंदर यहाँ पे पिस्टन रेसिप्रोकेट होता है, ये जो है वो पिस्टन है। और सिलेंडर के इनर साइड में सिलेंडर लाइनर होता है और सिलेंडर के आउटर साइड में कूलिंग फिन्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि कूलिंग अरेंजमेंट होता है। कूलिंग अरेंजमेंट दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे, कूलिंग फिन्स के माध्यम से और वाटर जैकेट के माध्यम से। कूलिंग फिन्स जो होता है वो लाइट इंजन के लिए होता है, लाइट ड्यूटी इंजन के लिए होता है, और कूलिंग वाटर जैकेट्स मीडियम एंड हैवी ड्यूटी इंजन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अभी दोस्तों अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं cylinder. It is the heart of the engine. The piston reciprocates in the cylinder. It has to withstand high pressure and temperature, and thus it is made strong. Generally, it is made of cast iron. ये जो सिलेंडर है वो सिलेंडर है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। दैट्स वाई ये कास्ट आयरन मटेरियल का बनाया जाता है। उसका सिलेंडर का एमओसी जो है वो कास्ट आयरन होता है। ओके, it is provided with a cylinder liner on the inner side and the cooling arrangement on its outer side, जैसे कि मैंने बताया। For 2 stroke engines it houses exhaust and transfer port। अभी ये जनरल अरेंजमेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे दिखाया नहीं है एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट। ओके, बट यहाँ पे जो सिलेंडर है उसके साइड में यहाँ पे जो है ये एग्जॉस्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट होते हैं। अभी हम फर्दर देखते हैं सिलेंडर हेड। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे टॉप पे दिखाया गया है टीडीएस टॉप डेड सेंटर के यहाँ, वो उसको सिलेंडर हेड कहा जाता है ये। ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए सिलेंडर हेड, द टॉप कवर ऑफ द सिलेंडर टूवर्ड्स टीडीसी, इट इज कॉल्ड एज सिलेंडर हेड। ओके, दिस टॉप कवर है जो उसको सिलेंडर हेड कहा जाता है। ओके, इट हाउसेस स्पार्क, इसमें यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है, और जो कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है वो यहाँ पे होता है, मेरा जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे। और डीजल इंजन में यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर होता है। ओके, टॉप सिलेंडर हेड के यहाँ। तो यहाँ पे देखिए इट हाउसेस स्पार्क प्लग इन पेट्रोल इंजन्स एंड फ्यूल इंजेक्टर इन डीजल इंजन्स। फॉर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन्स द सिलेंडर हेड हैज़ द हाउसिंग ऑफ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्स। अभी ये 4 स्ट्रोक इंजन में यहाँ पे इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल के लिए हाउसिंग होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इनलेट वॉल है यहाँ पे और एग्जॉस्ट वॉल है यहाँ पे सिलेंडर हेड के यहाँ। ओके, फर्दर पिस्टन, ये पिस्टन है, आप देख सकते हो पिस्टन। ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट होता है। ओके, तो यहाँ पे पिस्टन, it is the reciprocating member of the engine, it reciprocates in the cylinder, it is usually made of cast iron or aluminum alloys। ओके, ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट होता है और ये इसका जो एमओसी है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन वो कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम अलॉयज होता है। ये कास्ट आयरन से या फिर एल्यूमिनियम अलॉयज से बनाया जाता है। इट्स टॉप सरफेस इज कॉल्ड पिस्टन क्राउन एंड बॉटम सरफेस इज कॉल्ड पिस्टन स्कर्ट। इसका जो टॉप सरफेस है उसको पिस्टन क्राउन कहा जाता है, और जो बॉटम सरफेस है आप यहाँ पे देख सकते हो उसको पिस्टन स्कर्ट कहा जाता है। इट्स टॉप सरफेस इज मेड फ्लैट फॉर 4 स्ट्रोक इंजन्स एंड डिफ्लेक्टेड फॉर 2 स्ट्रोक इंजन्स। आप यहाँ से पे देख सकते हो यहाँ पे पिस्टन का जो टॉप सरफेस है वो फ्लैट दिखाया गया है, जो कि 4 स्ट्रोक इंजन्स में यूज़ किया जाता है। डिफ्लेक्टेड मीन्स यहाँ पे थोड़ा जो है उसका जो टॉप सरफेस है वो ऐसे कर्वेचर टाइप में होता है। ओके, डिफ्लेक्टेड होता है।
ओके, जो कि टू स्ट्रोक इंजिन्स में होता है। फर्दर पिस्टन रिंग्स, यहाँ पे आप देख सकते हो पिस्टन के आउटर में यहाँ पे पिस्टन रिंग्स है। ओके, वो क्या करती है, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में सील के जैसा काम करती है ताकि कोई लीकेज ना हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए पिस्टन रिंग्स, 2 और 3 पिस्टन रिंग्स आर प्रोवाइडेड ऑन द पिस्टन, 2 या फिर 3 पिस्टन रिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं पिस्टन के ऊपर। द पिस्टन रिंग seal the space between the cylinder liner and the piston in order to prevent leakage blow off of high pressure gases from cylinder to the crankcase। तो यहाँ पे पिस्टन, सिलेंडर लाइनर और पिस्टन के बीच में की स्पेस है वो सील करने के लिए पिस्टन रिंग्स यूज़ किए जाते हैं ताकि जो हाई प्रेशर गैसेस है वो सिलेंडर से क्रैंकेस में ट्रांसफ़र ना हुए। ओके, ये लीकेज प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे पिस्टन रिंग्स पिस्टन या एंड सिलेंडर लाइनर के बीच में यूज़ किए जाते हैं एज अ सील। ओके, फर्दर क्रैंक, अब यहाँ पे देख सकते हो ये क्रैंक है। ये क्रैंक जो है वो कनेक्टिंग रॉड एक एंड उसका जो है वो कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट होता है और दूसरा जो एंड है वो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है। ओके, ये जो क्रैंक है वो रोटेटिंग मेंबर है ये हमारे इंजन का। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्रैंक इज अ रोटेटिंग मेंबर, इट मेक्स सर्कुलर मोशन इन द क्रैंक केस इट्स हाउसिंग। ओके, ये जो क्रैंक केस है उसके अंदर ये सर्कुलर मोशन करता है क्रैंक। इट्स वन एंड इज कनेक्टेड विद अ शाफ्ट कॉल्ड क्रैंक शाफ्ट, जैसे कि मैंने बताया क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है। एंड अदर एंड इज कनेक्टेड विद अ कनेक्टिंग रॉड, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे एक जो कनेक्टिंग रॉड है उससे उसका अदर एंड कनेक्ट होता है। फर्दर क्रैंक केस, ये जो हाउसिंग है आपको दिख रही है ये क्रैंक केस है। ओके, तो क्रैंक केस, it is the housing of the crank and the body of the engine to which cylinder and other engine parts are fastened। It also acts as a ground for lubricating oil। देख जैसे यहाँ पे क्रैंक केस जो है वो क्रैंक, इसके अंदर क्रैंक केस और अदर बॉडी इंजन के अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं। ओके, और कुछ पार्ट्स है वो इसके ऊपर ही फास्टेंड किए जाते हैं। ओके, कनेक्टिंग रॉड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कनेक्टिंग रॉड है, उसका एक एंड है वो पिस्टन से कनेक्ट होता है और अदर एंड है वो क्रैंक से कनेक्ट होता है। आप देख सकते हो ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है मतलब जो पावर डेवलप्ड होती है यहाँ पे सिलेंडर में वो इस कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक को ट्रांसफ़र की जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इट इज़ अ लिंक बिटवीन अ पिस्टन एंड क्रैंक, जैसे कि मैंने बताया पिस्टन और क्रैंक को कनेक्ट करती है। इट इज़ कनेक्टेड इट्स वन एंड विद क्रैंक एंड अदर एंड विद द पिस्टन। Okay, it transmits power developed on the piston to the crankshaft through crank। It is usually made of medium carbon steel। Okay, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जो पावर डेवलप्ड होती है सिलेंडर में वो पिस्टन के ऊपर वो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने का काम ये कनेक्टिंग रॉड करता है और जो पावर ट्रांसमिशन होता है उसका भी काम उसके द्वारा वो ये कनेक्टिंग रॉड करता है। ये पावर जो जनरेट होती है पिस्टन के ऊपर वो कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक के पास जाती है और क्रैंक से क्रैंक शाफ्ट को जाती है। ओके, और ये जो कनेक्टिंग रॉड है वो मीडियम कार्बन स्टील से बनाया जाती है। क्रैंक शाफ्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट ये रोटेटिंग मेंबर है और ये जो है वो ये क्रैंक से कनेक्ट होता है आप देख सकते हो, और जो पावर डेवलप्ड होती है वो क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से इंजन के बाहर ट्रांसफ़र की जाती है। ओके, तो क्रैंक शाफ्ट इज अ शाफ्ट
इट इज़ अ शाफ्ट अ रोटेटिंग मेंबर विच कनेक्ट्स द क्रैंक, जैसे कि मैंने बताया वो क्रैंक से कनेक्ट होता है। ओके, द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन इज ट्रांसमिटेड आउटसाइड थ्रू दिस शाफ्ट। इस शाफ्ट के माध्यम से जो एनर्जी डेवलप्ड होती है, पावर डेवलप्ड होती है, वो आउटसाइड, इंजन के आउटसाइड ट्रांसफर की जाती है। इट इज़ मेड ऑफ मीडियम कार्बन और अलॉय स्टील्स। ये जो क्रैंक शाफ्ट है वो मीडियम कार्बन स्टील से बनाया जाता है या फिर अलॉय स्टील से बनाया जाता है। फर्दर, कूलिंग फिन्स और कूलिंग वाटर जैकेट्स। अभी दोस्तों यहाँ पे जब भी कंबशन होता है उसके वजह से इंजन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट डेवलप करता है। उसके वजह से इंजन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए यहाँ पे कूलिंग फिन्स और कूलिंग वाटर जैकेट्स यूज़ किए जाते हैं। जो कूलिंग फिन्स है वो स्पेशली लाइट ड्यूटी इंजन्स में यूज़ किए जाते हैं और कूलिंग वाटर जैकेट्स है वो मीडियम या फिर हैवी ड्यूटी इंजन्स में यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग कूलिंग फिन्स और कूलिंग वाटर जैकेट्स, ड्यूरिंग combustion the engine releases a large amount of heat, thus the engine parts may be subjected to temperature at which engine parts may not sustain their properties such as hardness etc. ओके, यहाँ पे ड्यूरिंग कंबशन टेम्परेचर, इंजन का हीट टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके वजह से इंजन पार्ट्स कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कि हार्डनेस वो कम कम हो जाती है। दैट्स वाई इसको कूलिंग करना इसेंशियल होता है। इन ऑर्डर टू कीप द इंजन पार्ट्स विद इन सेफ टेम्परेचर लिमिट्स, द सिलेंडर एंड द सिलेंडर हेड आर प्रोवाइडेड विद अ कूलिंग अरेंजमेंट। ओके, विद इन इसके जो इंजन पार्ट्स है उसको सेफ टेम्परेचर लिमिट्स में मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे कूलिंग अरेंजमेंट यूज़ करते हैं। कूलिंग फिन्स आर प्रोवाइडेड ऑन लाइट ड्यूटी इंजन्स while कूलिंग वाटर जैकेट्स इज प्रोवाइडेड ऑन मीडियम एंड हैवी ड्यूटी इंजन्स। जैसे कि मैंने बताया कि कूलिंग फिन्स जो है वो लाइट ड्यूटी इंजन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं और कूलिंग वाटर जैकेट्स है वो मीडियम एंड हैवी ड्यूटी इंजन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट जो है वो यहाँ पे होता है दोस्तों, टॉप पे मेरा जहाँ पे कर्सर है वो मोस्ट स्पेशली 4 स्ट्रोक इंजन में यूज़ किया जाता है टू ऑपरेट इनलेट वॉल एंड एग्जॉस्ट वॉल ऑपरेट करने के लिए कैम शाफ्ट यूज़ किया जाता है। कैम शाफ्ट के नीचे ही कैम होता है, उसकी वजह से यहाँ पे जो इनलेट वॉल है और एग्जॉस्ट वॉल है उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग मेंटेन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे cam shaft, it is provided on 4 stroke engines. It carries 2 cams for controlling the opening and closing of the inlet and exhaust valve। जैसे कि मैंने बताया ये कैम शाफ्ट है वो कैम्प्स के साथ वर्क करके ओपनिंग, जो इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो कंट्रोल करता है। ओके, फर्दर इनलेट वॉल, यहाँ पे आप देख सकते हो जो इनलेट वॉल है वो जो चार्ज है वो इंजन में इंजेक्ट करने का, चार्ज इंजन में डालने का काम करता है इनलेट वॉल। तो देखिए यहाँ पे इनलेट वॉल, दिस वॉल कंट्रोल्स द एडमिशन ऑफ चार्ज इनटू द इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे इंजन में जो चार्ज जाना चाहिए उसका कंट्रोलिंग इस इनलेट वॉल से किया जाता है। एग्जॉस्ट वॉल, यहाँ पे जो एग्जॉस्ट सिलेंडर में जो एग्जॉस्ट गैसेस जनरेट होते हैं आफ्टर कंबशन, तो जो एग्जॉस्ट वॉल है वो जहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस है वो बाहर निकालने का काम करता है। तो एग्जॉस्ट वॉल, द रिमूवल ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस आफ्टर डूइंग वर्क ऑन द पिस्टन इज कंट्रोल्ड बाय द वॉल। इस एग्जॉस्ट वॉल के माध्यम से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकालने के, इंजन के बाहर डालने का कंट्रोलिंग होता है। इनलेट मैनिफोल्ड, ये जो है आप देख सकते हो ये जो पैसेज है इनलेट वॉल है उसको इनलेट मैनिफोल्ड कहा जाता है। ओके, इट इज़ अ पैसेज विच कैरीज द चार्ज फ्रॉम कार्बोरेटर टू द इंजन। कार्बोरेटर से जो चार्ज आता है
वो यहाँ पे इनलेट मैनिफोल्ड से इस इंजन के अंदर आता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इट इज़ ये जो पैसेज है उसको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहा जाता है। इस पैसेज के से माध्यम से एग्जॉस्ट गैसेस आउटसाइड जाते हैं इंजन के। इट इज़ द पैसेज विच कैरीज द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द एग्जॉस्ट वॉल टू द एटमॉस्फेयर। ओके, फर्दर स्पार्क प्लग जो है वो पेट्रोल इंजन में यूज़ किया जाता है। इसमें हाई इंटेंसिटी स्पार्क यूज़ करके कंबशन प्रोसेस की जाती है। यहाँ पे होता है वो टॉप पे। ओके, spark plug it is provided on petrol engines. It produces a high intensity spark which initiates the combustion process of the charge. Okay, फ्यूल इंजेक्टर जो है वो डीजल इंजन में यूज़ किया जाता है। वो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है एट वेरी हाई प्रेशर। उसके माध्यम से यहाँ पे कंबशन होता है। So it is provided on diesel engines. The diesel fuel is injected in the cylinder at the end of compression through a fuel injector under very high pressure. जब कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड होता है उस टाइम पे यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से हाई प्रेशर फ्यूल यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है कंबशन प्रोसेस के लिए। कार्बोरेटर जो कार्बोरेटर है वो स्पेशली पेट्रोल इंजन्स में यूज़ किया जाता है चार्ज प्रिपेयर करने के लिए। उस चार्ज जो होता है वो एयर और फ्यूल डेट इज़ पेट्रोल का मिक्सचर होता है। ओके, कार्बोरेटर इट इज़ प्रोवाइडेड विथ अ पेट्रोल इंजन्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। पेट्रोल और एयर का होमोजेनियस मिक्सचर प्रिपेयर करने के लिए कार्बोरेटर यूज़ किया जाता है। दिस मिक्सचर हैज़ अ चार्ज this mixture as a charge is supplied to the engine cylinder through suction wall or port. Suction walls या सक्शन इनलेट पोर्ट से सक्शन वॉल या फिर इनलेट पोर्ट से यहाँ पे वो भेजा यहाँ पे सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। इनलेट वॉल है वो 4 स्ट्रोक इंजन में यूज़ होता है। इनलेट पोर्ट है वो 2 स्ट्रोक इंजन में यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि सिलेंडर इनलेट पोर्ट यहाँ से साइड से आता है और एग्जॉस्ट पोर्ट यहाँ पे ऐसे होता है। फर्दर फ्यूल पंप जो है वो डीजल इंजन में यूज़ किया जाता है ताकि जो हम लोग यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं उसका हम प्रेशर बढ़ा सके। ओके, it is provided with a diesel engines. Diesel is taken from the fuel tank. Its pressure is raised in the fuel pump and then it is delivered टू द फ्यूल इंजेक्टर। ओके, जो ये पंप जो फ्यूल पंप है वो फ्यूल टैंक से फ्यूल लेता है और उसको प्रेशर राइज करके फ्यूल इंजेक्टर के तरफ भेज देता है प्रेशर इंक्रीज करके। ओके, इट इज़ स्पेशली यूज्ड इन डीजल इंजन्स। फर्दर फ्लाईव्हील जो है वो क्रैंक शाफ्ट के पे माउंट होता है। ये क्या करता है, फ्लाईव्हील जो है वो ये एनर्जी स्टोर करता है इनर्शिया के फॉर्म में। जब भी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप्ड होता है इंजन में, ये जो फ्लाईव्हील है वो एनर्जी स्टोर करता है। और जब यहाँ पे एनर्जी डेफिसिटी होता है, एनर्जी कम होता है क्रैंक शाफ्ट में, तो ये वो एनर्जी डेफिसिटी जो है कमतरता है वो भरने के लिए ये एनर्जी फिर से क्रैंकशाफ्ट को देता है, इंजन को देता है। ओके, इन अदर वर्ड्स इसको क्या कहा जाता है, वो जो स्पीड का फ्लक्चुएशंस है वो मिनिमाइज करने के लिए फ्लाईव्हील यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके, तो फ्लाईव्हील इट इज़ माउंटेड ऑन द क्रैंक शाफ्ट एंड इट इज़ मेड ऑफ कास्ट आयरन। एक क्रैंक शाफ्ट के ऊपर माउंट होता है और ये कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इनर्शिया व्हेन एनर्जी इज इन एक्सेस। ये जब एनर्जी ज़्यादा होती है क्रैंक शाफ्ट के ऊपर तो ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इनर्शिया। इट इज़ बैक एनर्जी व्हेन इट इज़ इन डिफिसिट। जब भी क्रैंक शाफ्ट पे एनर्जी कम होती है, कमतरता होती है, तो ये एनर्जी रिटर्न देता है क्रैंक शाफ्ट को। इन अदर वर्ड्स ये क्या करता है, इट मिनिमाइजेज द स्पीड फ्लक्चुएशंस ऑन द इंजन। जो स्पीड फ्लक्चुएशंस होता है वो ये मिनिमाइज करने का काम करता है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इंटरनल कंबशन इंजन के मेन कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया है।
धन्यवाद स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के चिन्ह के ऊपर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।